जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो जैसे हमने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि TCS का जो फॉर्म है आपने कैसे भरना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट को उसमें दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो वीडियो जो है 1 साल पुरानी है। तो अब जो कुछ इसमें स्टेप्स है वो चेंज कर दिए गए हैं, तो इसलिए हम ये वीडियो दोबारा से बना रहे हैं अभी 2022 में दिसंबर में। और जो वो वीडियो बनाई हुई है वो कम से कम 1 साल से ज़्यादा उसको हो गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको पता लग रहा है कि आगे के स्टेप में क्या करना है, तो हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। तो आप इस जो न्यू वाली वीडियो है इसको दोबारा से ध्यान से देख लेना ताकि आपके फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आपके सामने ये वाली जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर वेलकम अब्रॉड TCS नेक्स्ट स्टेप लिखा आएगा। रजिस्टर नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने जो नेक्स्ट वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक आएगा आपके पास IT का, एक आएगा आपके पास BPS का। तो आप दोनों में से कोई भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कैटेगरी, यहाँ पे भी आपको चॉइस मिलेगी कि IT भरना है BPS भरना है। तो जो भी जैसे इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट वाले जितने भी कैंडिडेट है वो IT यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे आपने जो IT का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। IT के ऊपर जो जितने भी है, जिसने भी कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है वो यहाँ पे IT के सेक्शन पे उसने क्लिक करना है। उसके सामने आपके पास एक नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसके अंदर नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम लिखा आएगा। अगर आप यहाँ पे टाइटल आपने पहले देना है, मिस्टर है, मिसिस है, ठीक है, मिस्टर दे दिया। उसके बाद आपका जो नाम है फर्स्ट नेम वो पूछेगा, तो यहाँ पे हम अपना जो फर्स्ट नेम है वो दे देते हैं। मिडिल नेम है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, मगर जो भी स्टार मार्क्स है वो आपने मैंडेटरी फिल करने हैं। जैसे आपका नाम है रमन, यहाँ पे आपका बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका आगे सरनेम नहीं होता, रमन जैसे रमनदीप ही होता है, तो वो क्या करेंगे, रमन यहाँ पे भर देंगे, दीप जो है नेक्स्ट वाले सेक्शन में भर देंगे। जिसके पास कोई भी ना होता है सरनेम वो यहाँ पे अपना जो सरनेम है वो भर सकते हैं। ठीक है, मिडिल आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, सरनेम आपने फिलअप करना है यहाँ पे कुछ ना कुछ। अगर आपका सिंपल ही नाम है जैसे गीता, गीता का बिल्कुल सिंपल नाम है, वो ना ही सरनेम है, उसका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल गीता उसने भर देना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो बॉक्स रहेगा, मिडिल जो लास्ट नेम रहेगा उसके अंदर एक डॉट लगा देना है, यानी कि कुछ ना कुछ फिल करने एक डॉट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जा रही है। आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है वो आप यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जेंडर आपसे पूछ रहा है, जेंडर आपने सिलेक्ट कर लेना है। मेल ID है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो पासवर्ड आएगा वो यहाँ पे आपने जो फिल आउट करनी है, क्योंकि एक टाइम पासवर्ड है, 1 टाइम पासवर्ड वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है गेट 1 टाइम पासवर्ड बाय ईमेल। आपकी ईमेल पे जो पासवर्ड है वो भेज दिया जाएगा। जैसे इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ईमेल ID ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि इसके ऊपर पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके अंदर फॉर्म भर जो फिलअप करके जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये मेल ID दी थी, तो इसलिए ऐसे बता रहा है। हम इसके अंदर अब दूसरी जो मेल ID है वो दे देते हैं। तो ये दूसरी हमने मेल ID दे दी। अब इसके अंदर आपने करना है गेट 1 टाइम पासवर्ड बाय ईमेल। OTP सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया। इसके अंदर जो OTP है वो आपने फिल करना है, जो आपको OTP भेजा गया है। आपने अपनी जो मेल है वो चेकआउट कर लेनी है। अगर डायरेक्ट मेल में नहीं आया होगा तो आपने अपने जो स्पैम मैसेज है वो जो चेकआउट है वो कर लेनी है। तो 1 टाइम पासवर्ड आ गया। जरूरी नहीं है कि जो पासवर्ड है वो आपके सारे मैथ के अक्षर ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इसमें बताया जा रहा है। जो आपको कैपिटल में बताएगा वो आपको कैपिटल में भरना है, और जो आपके स्मॉल लेटर में होंगे वो आपको स्मॉल लेटर में फिल आउट करने होंगे। आपने वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ समय बाद आपकी जो वैलिडेट है वो OTP हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वो आपसे मांगेगा, अपने मोबाइल नंबर फिल आउट कर लेना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है वो आपसे यहाँ पे पूछेगा, तो आपने वो फिल आउट कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे जो है कॉलेज के नाम आएंगे, जो भी आपने कॉलेज से पढ़ाई की है
वो आप यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं नीचे से। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट आउट करना चाहें, जैसे यहाँ पे देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यहाँ पे आ चुका है, आप इसको सिलेक्ट आउट जो सिलेक्ट है वो कर लेंगे, यहाँ से आपका सिलेक्ट है वो हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा कि आपने जो क्वालिफिकेशन वो क्या किया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉमर्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट आउट कर लेंगे। और ये यहाँ से दोबारा से आप कर लेते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर आपसे पूछेगा कि अब आपने जो पास आउट आपने कब किया है और नियरेस्ट टीसीएस का ऑफिस आपके कौन सा पड़ता है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने टीसीएस पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड फिल आउट करना है। उसके बाद जो री एंटर पासवर्ड है, यानी कि पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे फिल करना है दूसरी बारी, जो यहाँ पे आपने ऊपर किया है वही आपने यहाँ पे दोबारा फिल आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना जो एक पासवर्ड है वो रख लेते हैं और यहीं पे दोबारा सेम पासवर्ड वो आपने डालना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे आपने इसका आंसर देना है। आप कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट जो सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है वो यहाँ पे फिल आउट कर लेना है। ठीक है, सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है पहले। जैसे ये इनकरेक्ट बता रहा है तो इसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा से इस पे आपने जो क्लिक कर लेना है ताकि ये वैलिडेट जो आपकी ओटीपी है वो हो जाए। तो जैसे ही आप वो सब कुछ फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो है नेक्स्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, जो भी आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म है फिलअप करने। तो नेट की वजह से थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, अभी आपका पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फिलअप करना है, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट सारे आपने अपलोड करने पड़ेंगे इसके अंदर। यहाँ पे देखिए खुल रहा है ये और यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म, यानी कि आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस आपने जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। नेम रख रखा है आपने, फादर नेम यहाँ पे और मदर नेम यहाँ पे आपने लिख देना है। लास्ट नेम वैसे जैसे मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे फिल आउट जो फिलअप वो करना है। ठीक है, और यहाँ पे फिलअप करने के बाद जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट है, यहाँ पे हाउस नंबर या आपने पूरा जो अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल आउट कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे येस पे आपने क्लिक करना है और ये आपका अपने आप जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है इसके अंदर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आपने भरी होगी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है यहाँ पे कोई भरना है, अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो आपने भरनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, कहाँ से किया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या किया और कब पास आउट किया, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपकी जो ग्रेजुएट है वो आपने उसकी डिटेल मांगेगा कि कोर्स नेम क्या है, क्या किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कोर्स ड्यूरेशन कब से कब तक की है, फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी इंस्टीट्यूट से की है, किस चीज़ में की है, स्पेशलाइजेशन वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। और आपकी ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, जैसे यहाँ पे बता रखा है अकाउंट में की है आपने, मैट्रिकुलेशन जिस भी चीज़ में आपने की होगी वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी कंप्यूटर से की है या फिर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिकल बीटेक किसी से भी की है वो यहाँ पे आपने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके CGPA था, ग्रेडिंग सिस्टम था या मार्क सिस्टम था, जो भी था यहाँ पे करके आपने यहाँ पे अपने जो मार्क्स है वो भरने हैं। CGPA सिस्टम था तो आपने यहाँ पे CGPA वो आपने भर देनी है अपनी। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे आपका जो +2 ग्रेड इक्विवेलेंट डिप्लोमा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे डिटेल हैज़ नॉट बीन सेव्ड। अच्छा ठीक है, आप इसको अपने डिटेल को सेव करके आगे आपके +2 की डिटेल है वो आपसे मांगेगा। ठीक है, प्लस रिलेवेंट कोर्स +2 ग्रेड इक्विवेलेंट डिप्लोमा या बोथ दोनों आपने किए। +2 पास है तो आप यहाँ पे +2 के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, किस चीज़ में आपने की है वो आप यहाँ पे भरेंगे, कौन से स्कूल से किया, कौन सा बोर्ड था आपका, कोर्स ड्यूरेशन कब से कब तक किया आपने, फुल टाइम किया है या पार्ट टाइम किया वो लिखना है, ग्रेडिंग सिस्टम था CGPA था वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे 10th की जो डिटेल है वो आपसे यहाँ पे पूछेगा, यस करके 10th की डिटेल सेम, रोल नंबर क्या था आपका, कौन सा स्कूल था, बोर्ड कौन सा था, CBSE था, HBSE था या जो भी था ICSE था, कोर्स ड्यूरेशन कब से कब तक, मार्क्स थे या CGPA था वो आपने फिल करना है। एनी अदर क्वालिफिकेशन में कि आपने अभी जो कोर्स है वो अभी ख़त्म कर लिया है, कोई आपने उसके बाद नेक्स्ट कोर्स किया है, यस या फिर इसको आप नो कर देंगे अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं किया है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पूछे, कोई वर्क एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, नहीं है तो नो कर देगा, अगर है तो यस कर देगा। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको सभी को आपने ध्यान से भरना है अपना, CGPA ऑब्टेंड किए थे जो भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, सेकंड अटेम्प्ट में, यहाँ पे यस नो पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक है वो कर देना। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज़, यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, नो। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग, अगर है तो यहाँ पे यस करना आपको पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे यू हैव टेकन ऑल सब्जेक्ट मार्क्स इनटू कंसीडरेशन, कि आपने सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर किए हैं या फिर जो आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट है सिर्फ उन्हीं के। CGPA obtained एंटर बाई ईच above mentioned academic qualification secured फर्स्ट अटैम्प्ट, कि जो भी आपने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए वो आपने पहली अटैम्प्ट में ही जो लिए थे वो भरे हैं, या फिर किसी की रिपेयर आ गई थी दोबारा से उसने कंप्लीट करके दोबारा से उसने भरे हैं तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे यस नो करना पड़ेगा। हैव यू कंसीडर ओनली मार्क्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कलेक्टिंग ऑब्टेन्ड, ठीक है यस करेंगे। यू हैव कंप्लीटेड ईच एंड अब मेंशन्ड एकेडमिक कोर्सेज टू प्लेटेड टाइम है स्पेसिफाइड बाय यूनिवर्सिटी, कि जो भी यूनिवर्सिटी का टाइम था उसके हिसाब से आपने उसी के अंदर टाइम पीरियड के अंदर आपने अपने सारे कोर्सेज किए हैं। यू हैव डिक्लेयर्ड ब्रेक इन स्टडी वर्क एक्सपीरियंस एंड पेंडिंग बैकलॉग इफ एनी ड्यूरिंग एकेडमी, कि आपने एकेडमी के अंदर पढ़ाई करते समय कोई बैकलॉग आई है आपकी, यस या नो उसके हिसाब से करेंगे। यू हैव नॉट अटेंडेड द TCL सिलेक्शन प्रोसेस इन द लास्ट 6 मंथ, कि आपने पिछले जो 6 मंथ है उसके अंदर आपने TCS का जो सिलेक्ट, क्योंकि देखो अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो 6 महीने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख रखें कि आपने पिछले 6 महीने में नहीं अटेंड किया कोई भी, तो आप यस करेंगे। कि आपने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने इसका पढ़ लिया है और आई एग्री, कि मैं एग्री हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ आपके आधार कार्ड नंबर जो पूछेगा, आपके पासपोर्ट नंबर की जो डिटेल है यहाँ पे आपने फिलअप करनी होगी। ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे फिल आउट है वो आपने करना होगा। पासपोर्ट की डिटेल कोई आपकी मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मेन जो है यहाँ पे देखिए आधार कार्ड वाली और यहाँ पे ये पैन कार्ड वाली जो ग्रीन आपको कलर में दिख रहा है। पासपोर्ट का ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे फिल आउट आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है, इंडियन है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने इंडियन अपने यहाँ पे फिल आउट है वो यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, यहाँ पे टिक करके ऐड न्यू रो में करके अपने यहाँ पे लैंग्वेज है वो यहाँ पे फिल आउट है कर लेनी है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी जो भी स्टेट की आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी मदर टंग है कौन सी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो आपने यहाँ पे कर देनी है, ठीक है। स्पीक पढ़ेंगे, रीड राइट सारा कुछ यहाँ पे आपने कर देना है। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कि आपकी मदर टंग कौन सी है वो यहाँ पे आपने ऐड न्यू रो पे क्लिक करके आपकी जो यहाँ पे जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी, हिंदी में हरियाणा में रहते हैं तो हिंदी, मराठी महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे रेफरेंस पूछा जाएगा कि आपको कहाँ से पता लगा इसके बारे में, TCS के बारे में। 2 रेफरेंस है, एक आप अपना यूनिवर्सिटी का देना है, यहाँ पे देखिए प्री एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट का नाम कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है इंस्टीट्यूट की, कुछ भी यहाँ पे दे दीजिएगा। दूसरा आप हमारा दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमारा नेम है टीचिंग गुरु, आप यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन यूट्यूबर,
ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप कोई भी आप तरफ से कोई भी लिख दीजिएगा और मेल आईडी जो आपने यहाँ पे शो हो रही थी फर्स्ट में वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद अचीवमेंट स्कॉलरशिप सर्टिफिकेशन में आपके पास कोई अचीवमेंट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे नो है वो भी लिख सकते हैं। नो करके सर्टिफिकेट कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपने, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अगर अचीवमेंट अलग से स्कॉलरशिप मिले तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो और CV अपलोड जो है वो अपलोड करनी है। आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, जो भी ये रहेगा आपका फ़ोटो अपलोड करनी है। ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके आपने अपना CV जो है मैक्सिमम 500 KB से नीचे होना चाहिए और PDF डॉक्यूमेंट TXT RTF किसी भी फॉर्मेट में जो आपका चल जाएगा, पर आप PDF फॉर्म में ही अगर आप अपलोड करेंगे तो अच्छा रहेगा। 500 KB से नीचे का साइज जो वो आपका होना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है या फिर नहीं, तो आपने नो करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कोई पेंडिंग क्लोज डिस्पेंसिंग मॉल प्रैक्टिस, कोई आपने कुछ भी इंक्वायरी चल रही है किसी के चीज़ के लिए आपके ऊपर पुलिस द्वारा, तो आपने नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू आपने चेकआउट करना है, ठीक है। क्लिक ऑन एप्लीकेशन प्रीव्यू। अगर आप अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या यहाँ पे फिल आउट किया है, तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू वो आपने एक बार ले लेना है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रीव्यू क्लिक करेंगे, ठीक है। कुछ मैंडेटरी डिटेल फिल करने के लिए आपको बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद, ठीक है, देखिए हाँ, अब नीचे हम देख लेते हैं कि नीचे क्या बोला जा रहा है आपसे। एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू है और जैसे यहाँ पे जो भी आप अब देखिए जो भी आपने डिटेल पूरी भर दी होगी उसके ऊपर ऐसे ग्रीन टिक लग जाएगा। जैसे पर्सनल डिटेल आपने पूरी फिल की तो ग्रीन टिक लग गया। उसके बाद जैसे मैंने एकेडमिक और वर्क एक्सपीरियंस जैसे फुल यहाँ पे फिल आउट नहीं किए थे, कुछ यहाँ पे बाकी डिटेल्स जैसे मैंने खाली छोड़ दी थी आपको सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। जैसे ये तो फिल आउट किया हुआ है, ग्रेजुएशन भी फिल आउट की है, +2 की डिटेल जैसे यहाँ पे फिल आउट नहीं की थी, देखिए यहाँ से जैसे मैंने खाली छोड़ी हुई है आपको सिर्फ समझाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक जो है ऊपर की यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगी। जब यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर जैसे ऐसे ग्रीन टिक लग जाती है तो आप ये मानेंगे कि आपका अच्छे से कंप्लीट जो सेकंड स्टेप है वो हो गया। जैसे 1 2 3 4 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट है, सेकंड स्टेप ग्रीन टिक लग जाएगी मतलब सेकंड पूरा कंप्लीट है, थर्ड स्टेप यहाँ पे आधे डिटेल में टिक लग जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू। लास्ट में जाके जब ये तीनों टिक लग गई तो आपका फॉर्म पूरी अच्छे से कंप्लीट जो वो आपने फिलअप कर लिया है। आखिरी में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू पे टिक लगने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी आपको पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई। अगर इसके बाद भी किसी को कोई भी डाउट आता है तो नीचे जो आपको इसके लिंक के अंदर जो भी आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का आपको अकाउंट मिले उसके अंदर आप पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट कमेंट करके भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से सब पता लग गया हो। अगर किसी को अभी भी कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।